तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू द्वीप पे कि ये जो है जम्मू द्वीप, ये जम्मू द्वीप किसे कहा जाता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है जो सेमेस्टर 1 के हैं और साथ ही जो हिस्ट्री होता है वो जी पेपर में रखा है, तो उनके लिए है। ये चैप्टर 3 है जो जम्मू द्वीप, ये चीज़ देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जम्मू द्वीप जो है क्या चीज़ होता है। इसमें बताया गया है जम्मू द्वीप जो है ना, प्राचीन काल का एकमात्र द्वीप है। मतलब प्राचीन मतलब क्या, बहुत पुराना काल का जो है ना, ये एक जो है द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है जो किस नाम से जाना जाता है? जम्मू द्वीप से। यानी बहुत पुराना जो है ये द्वीप है जो है जम्मू द्वीप। और साथ ही साथ थोड़ा नीचे देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है आप लोगों के सामने। तो बताया गया ये जो है जम्मू द्वीप के, तो जम्मू द्वीप को जो है, जम्मू द्वीप बड़ा क्षेत्र है और साथ ही उसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे इससे पहले जो भारत जब खंड नहीं हुआ था और अन्य देश जब विभाजन नहीं हुआ था, तब जो था जम्मू द्वीप के अंतर्गत ही ये सारे चीज़ जो है आते थे। और ये जो है भारत के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे मान लो कोई भी जो नामांकन करने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग नामांकन करते हैं। ठीक वैसे ही जम्मू द्वीप के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने क्या कहा, इन सारी चीज़ों को पहले तो हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? पहले हिंदुस्तान कहा, उसके बाद भारतवर्ष कहा। क्या कहा? भारतवर्ष। और उसके बाद जो है आर्यावत कहा। क्या कहा? आर्यावत। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये सारी चीज़ जो है ना जम्मू द्वीप के अंतर्गत देखने को मिलती है। और साथ ही एक ही नाम को अलग अलग विद्वानों या फिर अलग अलग इतिहासकारों में बोल सकते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। क्या है? हिंदुस्तान दिया है पहला, और उसके बाद जो है दूसरा है भारतवर्ष और तीसरा जो है आर्यावर्त। अब हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो बताया गया किसी के अनुसार, जैसे मान लो कोई विद्वान के अनुसार, तो ठीक वैसे ही इसमें भी बताया गया कि वायु पुराण जो है ना, तो उनके अनुसार जो है क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो इसमें बताया गया एक कथा देखने को मिलती है। वायु पुराण के अनुसार क्या, एक कथा देखने को मिलती, किसकी? जम्मू द्वीप की। तो बताया गया एक राजा था। क्या है कि महाराजा पीरावर्त का कोई पुत्र नहीं था। महाराजा जो पीरावर्त था ना, वो क्या था? निसंतान था, यानी उसका कोई पुत्र नहीं था। उसका पुत्री थी। क्या थी? उनकी पुत्री थी, पुत्र नहीं था। जिसके कारण बताया गया है इसकी जो बेटी थी ना, उसकी बेटी की एक पुत्र था। उनकी बेटी का क्या था? एक पुत्र था। और पुत्र जो था अग्निंध्र, क्या नाम था? अग्निंध्र था। और अग्निंध्र को क्या किया? गोद लिया। किसने लिया? प्रियव्रत ने। क्यों लिया? क्योंकि जब वो राजा थे ना, तो जाहिर सी बात है जब उसका बेटा नहीं है तो कौन उसके पद पे मतलब निवेश करेगा। जिसके कारण उन्होंने जो है उनकी बेटी का जो पुत्र था, उनके बेटी के पुत्र को गोद लिया और साथ ही साथ उसको वो कार्यभार संभालने के लिए दिया। और वो जो थे उसके जो पुत्र थे, उसके पुत्र कौन थे? उसके जो पुत्र थे ये जो था, ये कौन है? अग्निंध्र। अग्निंध्र को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या? नानी। क्या है? नानी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और साथ ही इन्होंने किनसे शादी किया? मेरू देवी। इन्होंने किया शादी मेरू देवी से। और साथ ही उससे जो आने वाली संतान थी वो कौन थे? वो थे ऋषभ। कौन थे? ऋषभ। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ देखने को मिलता है। पहला इसमें हम बात की तो पीरावर्त जो थे उनके कोई भी पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। तो पुत्री का एक पुत्र था, तो उसका जो नाम था अग्निंध्र, और दूसरा नाम जो था वो नानी। क्या? नानी। नानी नाम से भी जाने जाते हैं। जिसके कारण जो है राजा ने क्या किया, इसको गोद ले लिया। जिसके कारण जो अपनी जो होती है राज्य वगैरह, ज़मीन वगैरह, वो सारी चीज़ किसके हो गए? इसके होंगे, इनकी बेटी के पुत्र के। इनके बेटी का जो पुत्र था उनका हो गया। साथ ही ये जो थे नानी, क्या था? नानी ने क्या किया? उन्होंने जो है शादी किया मेरू देवी से। और साथ ही उनको एक संतान प्राप्ति हुई जो किस नाम से जाने जाते थे? ऋषभ। अब हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं, ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया। अब थोड़ा इधर बात करते, बताया कि जम्मू द्वीप का अधिकांश भाग जो ना क्या है? एशिया था। मतलब वो जो जम्मू द्वीप था वो काफ़ी बड़ा था। और अधिकतर क्षेत्र की बात की जाए
तो कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र था ना एशिया के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और अधिकतर भाग जो है ना मतलब अधिकतर जो ज़्यादा भाग देखने को मिलता है वो किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, एशिया के अंतर्गत। किसके, एशिया। ठीक है, अब थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं। तो बताया गया जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप में एक घटना घटी है जो क्या है, कुरुवंश और पुरुवंश। कुरुवंश और पुरुवंश नाम एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है आगे वाला में, कुरुवंश और पुरुवंश। ठीक है, तो कुरुवंश और पुरुवंश इन दोनों की जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई होने के पश्चात जो है जम्मू द्वीप जो होता है ना वो कई खंडों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण जो है ना अलग अलग जो देश होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। किनके कारण होता है, ये जो है कुरुवंश और पुरुवंश के झगड़े के कारण जो होता है ना जम्मू द्वीप का खंड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसके कारण जो है अलग अलग देशों में बढ़ जाते हैं। तो ये है आपका जो है जम्मू द्वीप। क्या है, जम्मू द्वीप। अब थोड़ा हम लोग आते हैं भारत क्या है, और एक चैप्टर आप लोगों का नीचे कि भारत के विभिन्न से जम्मू द्वीप का उल्लेख। भारत के विभिन्न से जम्मू द्वीप का उल्लेख, मतलब इसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि भारत जो है ना, भारत और जम्मू द्वीप का कैसा जो रिलेटिव होता है, मतलब जैसे कैसा इसका संबंध है भारत से, तो इस पर हम बात करेंगे। तो बताया गया इसमें आप लोग देख सकते हो, बताया गया कि था हिमालय से हिंद महासागर तक विस्तृत है। मतलब ये जो क्षेत्र है ना क्या, जम्मू द्वीप जो है ना हिमालय से हिंद महासागर तक जो है ना विस्तारित यानी फैला हुआ है। क्या होगा, फैला हुआ है। और साथ ही जिसे भारतवर्ष या हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और जो वो फैला हुआ क्षेत्र जो है ना वो किस नाम से जाने जाते हैं, भारत या क्या है, भारतवर्ष। ठीक है, भारत या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो ईरानियों ने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये जो चीज़ होता है ना कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे कि ऐसा आप लोग देख सकते हो, ईरानियों ने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो शब्द निकला ना हिंदुस्तान से, जो हिंदू जो होता है उसका अर्थ जो होता है ना वो होता है सिंधु नदी। सिंधु नदी से ही क्या हुआ है, जो हिंदुस्तान है मतलब हिंदू जो होता है पहला जो शब्द है वो निकला है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया कहा। तो इसको जो है ना भारत को क्या कहा, इंडिया कहा। और किन्होंने कहा, यूनानी या फिर अंग्रेज हम लोग बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो इसमें क्या चीज़ बताया गया था, प्राचीन के नाम है। मतलब जो ये चीज़ है ना, जैसे मान लो जम्मू द्वीप और भी ये जो है वो प्राचीन काल में अलग अलग नाम दिए गए, मैक्सिमम 7-8 नाम दिया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें जम्मू द्वीप, भारत खंड, हेमवर्ष, अजनाभर्त और भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि ये सारे जो चीज़ है ना ये नाम दिए गए पहले प्राचीन काल में जो है ये सारे नाम जो है दिए गए थे। थोड़ा हम लोग आगे आ जाते हैं इस साइड, इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि विदेशी के शासन में जब था, मतलब विदेशी के शासन में जब ये जो था ना शासन में था, जैसे मान लो कोई भी कब्जा कर लेता ना किसी भी चीज़ को, तो पहले बताया गया ये जो सारी चीज़ें थे, जैसे मान लो जम्मू द्वीप, तो जम्मू द्वीप किसके काबू में था, ये जो था किसी शासक, मतलब कोई भी जो ये होगा व्यक्ति वगैरह होगा तो कहीं ना कहीं उनके शासन में होगा, जिसके कारण बताया गया है कि अलग अलग लोगों ने क्या दिया, अलग अलग नाम दिया, जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ जो है इसमें बताया गया ये जो जम्मू द्वीप नाम दिया गया है तो इसकी ये जो है किसके द्वारा दिए गए, वेदों के अनुसार। मतलब वेद पुराण जो होते हैं ना पहले के, तो कहीं ना कहीं उनके अनुसार इनका ये कहना है कि ये जो है
क्या है, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में बताया गया है जामुन का पेड़ और टापू दो चीज़ मिलकर बना है। ये जो है जम्बू द्वीप एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा वर्ण क्षेत्र था वहाँ पे कि एक जगह में क्या था, एक टापू था और वहाँ पे जो है ना जामुन का पेड़ देखने को मिलता है। तो जिसके कारण बताया गया है जामुन का पेड़ और क्या है टापू जो होता है, इन दोनों को देखते हुए ही क्या है जम्बू द्वीप का नामांकन हुआ है। साथ ही इसमें एक जो है कथा देखने को मिलता है। ये जो भारत जो है या फिर भारत जो नाम पड़ा, हिंदुस्तान इंडिया जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बताया गया जो दुष्यन कौन होता है, दुष्यन। और दुष्यन जो होता है, दुष्यन हस्तिनापुर के कहाँ क्या होते हैं, राजा होते हैं। तो एक दिन वो क्या करते हैं, शिकार करने जाते हैं और साथ ही उस समय शिकार करते करते उनको एक स्त्री से भेंट हो जाती है। तो वो जो स्त्री होती है वो शकुंतला होती, क्या होती, शकुंतला। वो शकुंतला को देखते हुए वो दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण जो होता है वो लोग गंधर्व विवाह कर लेते। क्या विवाह कर लेते, गंधर्व विवाह। जिसके कारण वहाँ पे जो थे ऋषि जो थे वो उस समय थे नहीं, जिसके कारण जो है वो आज्ञा नहीं ले पाए, जिसके कारण राजा ने उसको एक अंगूठी दी। क्या दी, राजा ने एक अंगूठी दी, उसके विवाह का एक साक्ष्य दिया कि उसका प्रमाण दिया कि ये जो है अंगूठी क्या है, मतलब ये जो है मेरे तरफ से एक छोटा सा भेंट जैसा है, एक प्रमाण है कि शादी किया है। तो इसमें बताया गया है। उसके बाद जो है उस समय एक दिन ऐसा वक्त आया कि जब वो ऋषि बैठा हुआ था तो कहीं ना कहीं शकुंतला जो था उसका शिष्य था, जिसके कारण जब वो जो आया ऋषि मुनि जब आया तो उसको पता नहीं था, वो इतना उसके प्यार में मग्न हो गई थी, जिसके कारण ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम जिस ख्यालों में डूबी हो या फिर जिसके ख्यालों में तुम डूबी हुई हो वो तुमको भूल जाएगा। लेकिन वो चीज़ जब सुना तो वास्तविक में वही चीज़ हुआ, जिसके कारण उसके जो सखी सब थे यानी उसके जो दोस्त सब थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो दोस्त था तो उनके दोस्तों ने उनसे निवेदन किया और साथ ही साथ कहा कि इसे क्षमा कर दीजिए, जिसके कारण उन्होंने कहा कि क्षमा कहता है, जिसके कारण जो है वो क्षमा करता है और साथ ही साथ वो जो श्राप दिया उसका एक तोड़ बताता है। क्या बताता है, एक तोड़ बताता है, जिसके कारण जो था वो एक गर्भवती लड़की हुई थी, जिसके कारण जो है उसका एक पुत्र उत्पत्ति हुआ, उनसे क्या हुआ, एक पुत्र। और वो जो है वो सर्वदमन के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही साथ भरत भी कहे जाते हैं, जिसके कारण जो है ना भारत का नाम पड़ा। भरत के नाम पर ही क्या पड़ा, भारत का नाम पड़ा। वो बच्चा जो था काफ़ी बहादुर था, जिसके कारण जो है ना वो शेर बाघों के साथ खेला करता था, जिसके कारण सर्वदमन के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण बताया गया है भारत का जो नाम पड़ा है ना वो पड़ा भरत के नाम पे। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।